चलिए, अब उदयपुर हत्याकांड पर अपडेट। एनआईए ने आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया। सचिन मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधा जयपुर से। सचिन, क्या अपडेट? सचिन 4 को जेल है, इतने पता है। सचिन, आवाज सुन पा रहे मेरी आप? चलिए, काफी गहमा गहमी का दौर है। एनआईए ने कोर्ट में इन आरोपियों को, 7 आरोपियों को पेश किया, जिसमें मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी भी शामिल थे। सचिन हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं जयपुर से। सचिन, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए अपडेट यह है कि 3 जो आरोपी हैं उनको पीसी रिमांड भेजा गया है, बाकी जो 4 अन्य आरोपी हैं उनको जेसी कर दिया गया है। मान के चला जा रहा है कि मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी जो हैं वो 3 आरोपियों में शामिल हैं, जिनको रिमांड पे लिया गया है। बाकी शेष आरोपियों को जो है वो जेसी कर दिया गया है। अब ये कौन से 3 आरोपी इनके नाम आना शेष है, क्योंकि देखिए जैसा कि अभी तक था कि जो कोर्ट रूम में सुनवाई हो रही थी वो बंद कोर्ट रूम में सुनवाई हुई है। मीडिया कर्मियों को भी जाने की अनुमति नहीं थी। मीडिया कर्मी ने एक एप्लीकेशन भी लगाई थी कि उनको अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से कहा गया कि किसी को भी जो है वो अनुमति नहीं होगी अंदर आने की। लेकिन ये अपडेट बिल्कुल साफ है कि जो 7 आरोपी हैं उनमें से 3 आरोपियों को जो है वो रिमांड पे सौंपा गया है एनआईए में, और जो शेष 4 आरोपी हैं उनको जेसी कर दिया गया है। इनके नाम आना अभी थोड़ा सा शेष है, थोड़े से समय में इनके नाम साफ हो पाएंगे कि ऐसे कौन से 3 आरोपी हैं जिनको पीसी दिया गया है और जो शेष आरोपी है जिनको जेल भेजा गया है। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी जो मुख्य आरोपी हैं उनको जो है वो रिमांड पे सौंपा गया है, और जो 4 आरोपी हैं उनको जेसी किया गया है। जी, 3 नाम जिन्हें पीसी दी गई है, पुलिस कस्टडी दी गई है, रिमांड पर सौंपा गया। यानी सचिन, ये 3 नाम बेहद अहम होंगे जिनसे पूछताछ में और खुलासे हो सकते हैं। नाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुमित, ये 3 नाम अहम होंगे जिनसे पूछताछ में खुलासे हो सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कुछ देर में वकील से भी बात की जाए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कोर्ट रूम के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा समय मुझे चाहिएगा आपसे, जिससे कि मैं कुछ अपडेट और जो है वो हम जुटा सकें, क्योंकि जिस तरह से बंद कोर्ट रूम में सुनवाई हुई थी उसके बाद में जो है सूचनाएं आने में थोड़ा समय लग रहा था। लेकिन फिर भी ये सूचना सबसे पहले एनजीटी ने ब्रेक किया कि जो 3 लोगों को जो पीसी दी गई है और 4 लोगों को रिमांड पर सौंपा गया। जो 3 लोग हैं इसमें मोहम्मद गौस और मोहम्मद रियाज का नाम सामने आ रहा है, और शेष जो आरोपी है वो मोहसिन खान हो सकता है। लेकिन देखिए अब इस बात की पुष्टि नहीं है, क्योंकि अंदर से अभी जो ऑथेंटिक खबरें हैं वो आना बाकी है। लेकिन मान के चला जा रहा है कि मोहम्मद गौस, मोहम्मद रियाज और मोहसिन खान 3 वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनको रिमांड पे लिया गया है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अपडेट्स आने में थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि मीडिया कर्मियों को अंदर अलाउ नहीं किया गया था। एप्लीकेशन भी मीडिया कर्मियों की ओर से लगाई गई थी, लेकिन उसको भी डिनाई कर दिया गया था। और थोड़ी देर में जब ये स्थिति साफ हो जाएगी कि वो 3 आरोपी कौन है, उससे साफ हो पाएगा। साथ ही ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि कोर्ट एनआईए ने सभी आरोपियों की जो है पीसी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया। कोर्ट ने केवल जो मुख्य 3 आरोपी हैं उन्हीं को पीसी रिमांड पे भेजने की बात कही है। जो शेष बात थी जो एनआईए ने मांगा था उसको डिनाई कर दिया था, क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 14 दिन की पीसी रिमांड पहले से ही आरोपियों को दी हुई थी। अब वो 3 आरोपी कौन है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उनको क्यों और किस वजह से जो है वो पीसी रिमांड पे लिया गया है। जी, 14 दिन की जो पीसी रिमांड दी गई थी सचिन, ये तमाम 7 आरोपियों को दी गई थी, लेकिन अब इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और सिर्फ 3 आरोपियों की पीसी दी गई है। नाम नहीं आ रहे ना सामने यार। सचिन, विष्णु जी थे ना। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 3 आरोपी, लेकिन 3 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, पीसी रिमांड दी गई है। पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी। यानी 3 नाम बेहद अहम होंगे जिनसे पूछताछ में कोर्ट को लगता है कि जिनसे पूछताछ में, हालांकि एनआईए ने सभी आरोपियों की पीसी रिमांड मांगी थी। एनआईए ने सभी आरोपियों को रिमांड के लिए मांगा था कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 3 आरोपियों को रिमांड पर दिया है, पीसी रिमांड दिया है, पुलिस कस्टडी दी है। यानी ये 3 नाम बेहद अहम होंगे और तीनों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हो सकता है। बाकी के 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है, यानी जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेज दिया, लेकिन 3 को पुलिस कस्टडी में सौंपा गया। ये 3 नाम कौन से होंगे ये अभी खुलासा होना बाकी है, लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही है, रियाज अत्तारी, मोहम्मद रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस, ये 2 नाम इन 3 नामों में शामिल हो सकते हैं। और यानी इन तीनों नामों से बड़ा खुलासा हो सकता है। ये तस्वीरें आपको उस वक्त की जब इन 7 आरोपियों को यहां से ले जाते हुए पुलिस अधिवक्ता बाहर निकलेंगे, उनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे क्या कुछ
रहा आज कार्रवाई के दौरान, सुनवाई के दौरान अदालत में, और कौन से वो 3 नाम है जिन्हें पीसी रिमांड पर भेजा गया है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जब अदालत में लेकर गई पुलिस इन 7 आरोपियों को, और फिर वापस सुनवाई के बाद इन्हें बाहर लाते हुए 3 आरोपी पुलिस कस्टडी में रहेंगे। 14 दिन की रिमांड मांगी थी पुलिस ने, कितने दिन की रिमांड मिली यह भी साफ होगा, और किन वो तो कौन से 3 नाम थे। ये तस्वीरें भी देखिए, बेहद अहम तस्वीरें, जब मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी को पुलिस अपने कंधों पर उठाकर लेके गई, चलने फिरने के लायक भी ये नहीं बचे। जब इन्हें राजसमंद के भीम से जब इन्हें हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त से और आज तक ये चलने के काबिल नहीं बचे हैं। ये 2 वो आरोपी हैं जिन्होंने गला दे दिया था कन्हैया लाल का, और आज ये अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं है। पुलिस ने आज इन्हें अदालत में पेश किया, अपने कंधों पर उठाकर पुलिस इन्हें लेकर गई, और अब कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में मांगा गया है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, अधिवक्ता बाहर आए जिन्होंने पैरवी की, साफ हो पाया कौन से वो 3 नाम है? सचिन, चलिए आवाज सचिन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। अब इन 7 आरोपियों को यहां से ले जाते हुए फिर से पुलिस वैन में इन्हें पटक दिया है, फेंक दिया है, और यहां से इन्हें लेकर जाया जाएगा, और 3 से पूछताछ करेगी पुलिस अपने तरह से, अपने तरीके से। इन 3 लोगों से पूछताछ की जाएगी, और एक एक कर इनके हलक में हाथ डालकर और नाम सामने लाए जाएंगे। सचिन जुड़ गए हमारे साथ। सचिन, साफ हो पाया कौन से 3 नाम? चलिए, संपर्क टूट गया सचिन से, फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। 4 को भाई नाम कौन से जी सचिन, लेकिन मान के चला जा रहा है कि रियाज अत्तारी, इसके अलावा मोहम्मद गौस और एक अन्य आरोपी को जो है रिमांड पे लिया गया है। बाकी जो 4 आरोपी है जिन पे रेकी करने का आरोप था, जिन पे अन्य तरह के आरोप थे, उनको जेल भेज दिया गया है। तो स्थिति जो है वो बिल्कुल साफ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है, और तीन लोगों को जो है वो रिमांड पे भेजा गया है, और 4 लोगों को जेसी किया गया है। अब नाम आना शेष है कि किन वो 3 लोग हैं जिनको रिमांड दिया गया है, और 4 लोगों को जेसी। लेकिन बताया जा रहा है कि जो दोनों मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस, और इसके साथ ही एक अन्य आरोपी को जो है वो पीसी भेजा गया है, और इसके अलावा जो 4 अन्य आरोपी उनको जेसी किया गया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब इन 7 का गिरेबान पकड़कर इन्हें बस में डाला गया, पुलिस वैन में डाला गया, और चेहरे पर नकाब है क्योंकि चेहरे देखने लायक हैं भी नहीं। अब ये मुंह छिपाते फिर रहे हैं समाज से, देश से, दुनिया से, लेकिन बापर्दा इन्हें लाया गया कोर्ट में, बापर्दा पेश किया गया जज साहब के सामने, एक एक कर इनका नकाब उतारा गया। लेकिन जब इन्हें वापस लाया गया, फिर से इनके चेहरों पर काला नकाब ढक दिया गया है, और इन्हें फिर से पुलिस वैन में धकेलकर अब 4 आरोपियों को जेल में भेजा गया है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है, और 3 आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में दिया है। कितने दिन की पुलिस कस्टडी में ली है यह भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। बड़ी खबर है इस वक्त की, 3 आरोपियों से पुलिस अभी और पूछताछ करेगी, और एक आरोपी को बता दें आपको, आज एक आरोपी और उसे डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उससे भी एनआईए पूछताछ कर रही है। उसके बाद यह सामने आएगा कि उसकी क्या भूमिका इस पूरे हत्याकांड में थी, क्या रोल था, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उसे डिटेन किया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। ये तमाम गिरफ्तारियां जो हो रही है, बता दें आपको, ये तमाम गिरफ्तारियां जो हो रही है, हिरासत में जो लिया जा रहा है, एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम लोग ऐड थे, और उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक दूसरे को निर्देशित किया जाता था। कन्हैया लाल के मर्डर की जो प्लानिंग की गई, उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए की गई, जो खबरें आई उसके अनुसार उस व्हाट्सएप ग्रुप में यह निर्देशित किया जाता था कन्हैया लाल कब दुकान से निकल रहा है, कब दुकान जा रहा है, किस रास्ते पर जा रहा है, किस रास्ते से होकर निकल रहा है। ये तमाम बातें उस व्हाट्सएप ग्रुप में कन्हैया लाल की फोटोज शेयर की जाती थी। कहा जाता था जहां ये दिखे उसे मार दिया जाए। तो अब उस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग थे, उन लोगों तक एनआईए पहुंच रही है। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में उस फैक्ट्री का मालिक भी था जहां से
मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी ने वीडियो बनाकर वायरल किया था, लेकिन उस फैक्ट्री के मालिक ने मीडिया से बात की। उसने बताया कि मेरा इस पूरे हत्याकांड में कोई रोल नहीं है, हथियार भी मेरी फैक्ट्री में नहीं बनाए गए, हथियार ये लोग बाहर से लाए थे। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जब उस फैक्ट्री के मालिक को ऐड किया गया तो तुरंत उस व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट हो गया था। उस फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस लगातार उसे इस तरह के ग्रुप्स में शामिल करते थे जिसमें धर्म को लेकर बात होती थी, जिसमें इस तरह की बातें होती थी, लेकिन वो फैक्ट्री का मालिक बार बार उन व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट कर जाता था। इससे मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी की मानसिकता का भी पता चलता है। रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस उस फैक्ट्री मालिक से कहते थे कि क्यों इस ग्रुप से एग्जिट हो रहे हैं, क्या आपको अपने धर्म से प्यार नहीं है। फैक्ट्री मालिक ने पत्रकारों से बात करी, तमाम बातें बताई थी और अब उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इन आरोपियों तक एनआईए पहुंच रही है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी ये आरोपी जुड़े हुए थे इन तक एक एक कर एनआईए की टीम पहुंच रही है। 8 लोगों के गिरफ्तार तक एनआईए की टीम के हाथ पहुंच चुके हैं। 7 लोगों को, 7 आरोपियों को, इस हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को एनआईए ने आज कोर्ट में पेश किया। एक आरोपी को जिसे आज डिटेन किया गया, जिसे आज हिरासत में लिया गया, अभी उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। एनआईए की एक टीम उससे पूछताछ कर रही है, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ये 2 अहम तस्वीरें देखिए, जब पुलिस पहली तस्वीर इन तमाम आरोपियों को कोर्ट से ले जाते हैं और दूसरी तस्वीर जब इन्हें कोर्ट में लेकर जा रही थी एनआईए की कोर्ट विशेष अदालत, ये तीसरी मंजिल पर विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। विष्णु, अब क्या कुछ खुलासा हो पाया, वो कौन से 3 नाम जिन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, क्योंकि ये 3 नाम अब बेहद अहम है। एनआईए इनसे पूछताछ करेगी इन 3 आरोपियों से और कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। विष्णु, सामने आ पाया कौन से वो 3 नाम? देखिए, अभी तक जो हमको जानकारी मिली उसके मुताबिक मोहम्मद गौस, मोहम्मद मोहसिन और मोहम्मद रियाज अत्तारी, इन तीनों को एनआईए ने वापस से एक बार दोबारा से रिमांड पर लिया है। रिमांड की अवधि क्या है वो अभी कुछ देर में साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर जो है वो यही है कि मोहम्मद गौस, मोहसिन और मोहम्मद रियाज अत्तारी, चूंकि सबसे पहले दो आरोपी थे वो हत्याकांड में शामिल थे, मोहम्मद रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस। उसके बाद में मोहसिन नाम के युवक की गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में तीनों आरोपियों को एनआईए ने वापस से दोबारा से रिमांड पर लिया है। उसके अलावा जो बाकी 4 आरोपी थे उनको फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। जी, मोहसिन के बारे में आप कुछ बता पाएंगे? क्या ये वही व्यक्ति है जिसे हैदराबाद से हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था? जी देखिए, मोहसिन जो है उसको उदयपुर से ही, हमारी जानकारी के मुताबिक उदयपुर से ही मोहसिन को पकड़ा गया था और लगातार यानी सबसे पहले 2 गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में वसीम नाम का युवक गिरफ्तार हुआ। तो मोहसिन 3 नंबर पे था, वसीम 4थे नंबर पे था और अब तक पूरे मामले में 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जो मोहसिन था वो, जिसको अभी आज एनआईए ने रिमांड पर लिया है, वह भी अभी उदयपुर से गिरफ्तार किया है, ऐसी जानकारी है। रिमांड की अवधि कुछ देर में अभी साफ हो जाएगा, चूंकि मेरे साथी जो हैं वे भी अभी कोर्ट में ही हैं। तो लगभग कुछ देर के बाद में दर्शकों को पूरी स्थिति जो थी वो क्लियर कर देंगे कि कितने दिन की रिमांड है और एनआईए बाद आगे क्या पूछताछ करने वाली है। जी, मोहसिन का रोल क्या था? देखिए, मोहसिन का अभी तक की जानकारी में ये सामने आया था कि मोहसिन ने इस हत्याकांड में सहयोगी की भूमिका निभाई थी। जब ये साजिश रची जा रही थी कि जो ऐसे कौन से लोग उदयपुर में जो नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, तो उनमें जब नाम सामने आया कन्हैयालाल साहू, तो कन्हैयालाल साहू की हत्याकांड की साजिश को रचने में उसकी हत्याकांड में सहयोग करने की भूमिका में मोहसिन की भूमिका को माना गया था। उसी के बाद में जब दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए, मोहम्मद रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस, तो ऐसे में तीसरे नंबर पर मोहसिन को वहां से पकड़ा गया। तो फिलहाल अभी तक मोहसिन की भूमिका, आरोपियों को सहयोग करने में, पूरी साजिश की रचने में उसकी भूमिका पाई गई है और अब रिमांड के दौरान इनसे और भी जो है कई खुलासे होने बाकी हैं। देखिए विष्णु, सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी की भूमिका सब जानते हैं, मुख्य आरोपी यही हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन साजिश रचने में तो ये तमाम 7 आरोपी शामिल थे, साजिश रची, लेकिन मोहसिन को रिमांड पर देने का कारण, इन तीनों आरोपियों को रिमांड पर देने के कारण में 2 आरोपियों का समझ में आता है, मोहसिन को देने का कारण कोई खास वजह?
देखिए अभी तक चूंकि पूरी जो सुनवाई हुई थी रिमांड अभी करीब 1 घंटे जब कोर्ट में सुनवाई चली है, उसके बाद जब रिमांड मांगा गया तो ये बंद कोर्ट में हुआ। तो ऐसे में बहुत सी बातें जो हैं वो भी कोर्ट से रूम से बाहर नहीं है, चूंकि बहुत मामले में गोपनीय जानकारी है, ऐसे में सब कुछ बातें सामने नहीं आई है। लेकिन अभी तक जो बताया गया वो यही है कि इसकी भूमिका बहुत अहम थी इस पूरे हत्याकांड के अंदर। सहयोगी यानी पूरी साजिश जो किसी तरह से कॉन्फ्रेंस को रचा गया, कन्हैयालाल की साहू की पूरी रैकी करने के मामले में, हत्या के लिए चाकू वगैरह, मतलब हर चीज की जो पड़ताल थी उसमें मोहसिन का रोल इन दोनों आरोपियों के बाद में अहम माना गया है। लेकिन अब कुछ जो हमारे साथी सचिन है कुछ देर बाद ये स्थितियां भी साफ करेंगे कि कोर्ट में क्या क्या दलील एनआईए ने रखी है, वो जो कुछ जानकारी है वो कुछ देर बाद साफ हो पाएगी। तो फिलहाल मोहसिन की भूमिका इन 7 आरोपियों में गौस और रियाज के बाद में सबसे अहम मानी गई, इसलिए उसके रिमांड पर लिया गया। और सबसे बड़ी बात वो यही है कि साजिश जो है उसमें इसका सहयोग रहा है। जी, कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा ये सामने आ पाया विष्णु अब तक? देखिए सुमित, पूरी करीब 1 घंटे जब कोर्ट में सुनवाई चली तो बंद कोर्ट में सुनवाई थी, मीडिया को भी वहाँ एंट्री नहीं दी गई थी और चूंकि मीडिया को बाहर ही रोक लिया गया था। चूंकि पिछली बार जब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया तो काफ़ी यहाँ पे मतलब हंगामा हुआ था, मारपीट भी कोशिश की गई। तो ऐसे में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता करीब 3 मंजिल तक, यानी चौथी मंजिल पर कोर्ट है तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4थी मंजिल तक भारी सुरक्षा में पुलिस जाब्ता यहाँ पर लगा रखा था। बड़े बड़े जो अधिकारी थे वो यहाँ पर लगा रखे थे। ऐसे में मीडिया को भी कोर्ट से बाहर रखा गया। साथ ही आरोपियों की सुरक्षा के लिए कोर्ट में जो सुनवाई थी वो बंद कोर्ट में चली, दरवाजे बंद कर दिए गए थे। ऐसे में बहुत चीज़ें जो है वो अभी तक कोर्ट में ही है। तो इसी की जानकारी जुटाने के लिए जो मेरे साथी सचिन है वो फिलहाल अभी कोर्ट रूम में मौजूद हैं, वहाँ से वो कई सारी जो बातें हैं वो सामने आ पाएगी। और एनआईए ने क्या क्या दलील देखा कि दोबारा से उनको रिमांड पर लिया है, चूंकि पहले 14 दिन की कस्टडी थी, 10 दिन का रिमांड लिया गया था। तो ऐसे में दोबारा से रिमांड पर लेने के लिए भी कोई अहम दलील वहाँ दी गई होगी। कोर्ट ने क्या ये सवाल भी किया, ये सवाल एनआईए बार बार रिमांड पर ले रही है इन्हें, क्या ये बात भी हुई कि आपको इतना वक्त क्यों लग रहा है रिमांड पर लेने की, अब जरूरत क्यों पड़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक क्योंकि 28 जून को हत्याकांड हुआ था, उसके बाद अब तक 7 गिरफ्तारियां एनआईए कर चुकी है। और चूंकि शुरुआती जो जांच थी वो एसआईटी ने की थी, एसआईटी और जो उदयपुर पुलिस है उन्होंने मिलकर के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की। उसके बाद में क्योंकि जब एनआईए का रोल शुरू हो गया तो लगातार अब तक लगातार अहमदाबाद, कानपुर और कई जो है रोल सामने आ गए। तो ऐसे में चूंकि हमने पहले भी बताया था कि प्रारंभिक जो रिमांड की अवधि थी उनमें यहाँ से आरोपियों को, चूंकि आरोपियों को रखा गया है अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में, तो वहां से उनको जयपुर में लाना, उसके अलावा जहां पे उदयपुर में जहां पे सारी साजिश के तार जुड़े हुए थे, जहां से वीडियो बनाए गए थे, जहां पे हत्या की गई, तो तमाम जगहों पर एनआईए आरोपियों को लेकर जा रही है। तो ऐसे में पूछताछ होना बनता है। उसके अलावा रिमांड की वजह यह भी बताई गई है कि जो अब आरोपी पकड़ मारे हैं उनके साथ में उनके क्या ताल्लुकात थे, क्या उनके संबंध थे, किस तरह से वो जो बाकी आरोपी अब जो गिरफ्तार हो रहे हैं उनकी भूमिका क्या थी, वो किस तरह से आपस में जुड़े हुए थे। तो ऐसे में जो कि दोनों मुख्य आरोपी यही हत्यारे ही हैं, ऐसे में इनको रिमांड पर लिया जाना जरूरी, ताकि जो बाकी आरोपी अब पकड़ में आ रहे हैं उनकी भूमिका भी साफ हो सके। तो इनके जो काउंटर जो इनका बयान है वो आपस में करवाए जाएंगे, आमने सामने इनके बयान करवाए जाएंगे। पहले इनको अलग अलग रख करके इनके बयान लिए जाएंगे, उनकी पूछताछ की जाएगी। उसके बाद में आमने सामने आरोपियों को एक दूसरे के सामने करवा करके भी उनकी बयानों की तस्दीक करवाई जाएगी। तो ऐसे में 3 जो मुख्य आरोपी थे उनको फिलहाल एनआईए ने रिमांड पर लेने के लिए मंशा जाहिर की थी और फिलहाल अब तक कोर्ट ने जो उनको एनआईए को मंजूरी भी दे दी है। तो ऐसे में 3 आरोपी फिलहाल रिमांड पर है, 4 न्यायिक अभिरक्षा में जाएंगे। जी, रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद, इन दोनों का कनेक्शन साफ हुआ था कि ये कई बार पाकिस्तान गए, ये कई बार नेपाल गए, ये कई बार बांग्लादेश गए, ऐसी कुछ खबरें आई थी। क्या मोहसिन का भी कोई लिंक नजर आता है, क्या ये पता चल पाया? देखिए मोहसिन का फिलहाल अभी तक इस तरह का कोई लिंक जो है वो सामने नहीं आया है। अब तक की जो जानकारी थी वो यही थी कि मोहम्मद गौस ने सबसे पहले मोहम्मद जियाद अत्तारी, जो कि ये लोग यहाँ पर उदयपुर में रह करके कभी इन्होंने कुछ निजी कंपनी में निवेश कराने के लिए काम किया, किसी मस्जिद में साफ सफाई कराने का काम किया, वहीं पर रहकर इन्होंने वेल्डिंग का काम किया। बाद में फिर ये तहरीक लबाब और दावत इस्लामिक संगठन से जुड़ते गए। दावत इस्लामिक संगठन से जुड़ने के बाद में इनके मूवमेंट कराची में होने की जानकारी भी राजस्थान पुलिस के द्वारा दी गई थी। और ऐसे में ये सामने आया कि इनकी जो मूवमेंट था हैदराबाद में हुआ था, पाकिस्तान में कराची ये लोग गए और करीब 2014 में ये लोग जा चुके थे। तो सबसे पहले भूमिका दोनों आरोपियों की आई थी और दोनों आरोपियों में ये भी सामने आया कि तहरीक लबाब, जो कि पाकिस्तान की एक राजनीतिक पार्टी है, एक हार्डकोर लाइन पार्टी है जो कि कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ी हुई है। तो उसके अलावा जो अजमेर में जो भी एक
जो एक डायलॉग सामने आए थे कि धड़ से जुदा। तो ऐसे में इन आरोपियों ने सबसे पहले इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, वीडियो बनाया था। तो मोहसिन का सिर्फ अभी तक रोल इनको सहयोग करने में और साजिश को रचने में अभी तक बताया गया है। उसके अलावा वो किसी आतंकवादी संगठन या कट्टरपंथी संगठन से जुड़ा हुआ था, ये बात अभी तक सामने नहीं हो पाई है। फिलहाल अभी तक 2 ही लोगों के पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आए। तो मोहसिन की भूमिका जो है अब उसके बारे में जल्दी खुलासा होगा। जी अच्छा, ये सातों आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज 3 को पुलिस कस्टडी में और बाकी 4 को जेल भेज दिया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, ये सातों आरोपी वही हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही इनकी गिरफ्तारी हुई? देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप ने इसमें जब शुरुआत में जब मोहम्मद रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में मोहसिन को पकड़ा गया। तो मालूम चला कि सामने जो दुकान में, यानी कि जो गारमेंट्स की जो सिलाई की दुकान थी, वहीं पे वसीम नाम का लड़का काम करता था। और वसीम ने इस पूरे मामले की रैकी की थी कि 6 दिन से कन्हैया लाल जो है वो दुकान बंद करके रखा है, कन्हैया लाल ने दुकान खोली है। तो ऐसे में हर व्यक्ति की इसमें अलग अलग भूमिका है। किसी की रैकी करने में इसकी भूमिका है, किसी की सहयोग करने में इसमें भूमिका है, किसी की इनको भगाने में भूमिका है। तो हर आरोपी की अलग तरह की और आज भूमिका है। कोर्ट में क्या रहा ये भी आपस कुछ में देर बने बाद सामने आ जाएगा। जब अधिवक्ता बाहर आएंगे, उनसे बात करेंगे, पत्रकारों से वो बात करेंगे, उसके बाद साफ हो जाएगा कि आज कोर्ट में कार्रवाई के दौरान क्या कुछ रहा। आज शुक्रिया फिलहाल विष्णु, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।